शिवा की बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी वेल्लीगिरी हाई स्कूल की तरफ घुमा ली। शिवा वहीं गाड़ी में बैठा शांति से बच्चों को स्कूल से बाहर आते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद शिवा की नजर मीनाक्षी पर पड़ी। मीनाक्षी हड़बड़ी में स्कूल से बाहर आ रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे उसे चढ़ाते हुए चल रहे थे। तभी अचानक शिवा की नजर मीनाक्षी के चेहरे पर पड़ी और उसने चौंकते हुए मन ही मन कहा, ये मीनू रो क्यों रही है? स्कूल के गेट पर उसी की क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के ने मीनाक्षी से कहा, अरे मीनू तुम रो क्यों रही हो? वो सब तो मजाक कर रहे थे। तभी अचानक पीछे से मीनाक्षी की क्लास में पढ़ने वाले दूसरे लड़के सुभाष पिल्लई ने दूर से ही मीनाक्षी का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ भाभी, हम तो मजाक कर रहे थे, हम सब तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या एक दूसरे से मजाक नहीं कर सकते? वैसे भी हमने जो कहा वो तो सच ही था ना। जब मीनाक्षी ने सुभाष के साथ बाकी के बच्चों को भी हंसते हुए सुना तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगने लगा और वो रो पड़ी। उसने पलट कर चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी कोई भाभी वाभी नहीं हूं समझे? और तुम कौन से सच की बात कर रहे हो? कौन सा सच? हाँ, अर्जुन रेड्डी के नाम का वो लव लेटर मैंने नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी तुमने सबसे झूठ कहा कि वो मैंने लिखा है, और तो और तुमने चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने उसे पढ़कर भी सुनाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दरअसल आज क्लास खत्म होने के बाद सुभाष ने मीनाक्षी के बैग से एक लेटर निकालकर सबसे चिल्लाते हुए कहा कि वो अर्जुन रेड्डी के नाम मीनाक्षी का लिखा लव लेटर है, जिसकी वजह से आज क्लास में काफी हंगामा खड़ा हो गया। उससे भी बुरा तो तब हुआ जब सुभाष ने वो लेटर खोलकर उसे पूरी क्लास के सामने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना शुरू कर दिया। उस लेटर में लिखा था कि मीनाक्षी अर्जुन को छूना चाहती है और उसके शरीर की खुशबू को महसूस करना चाहती है। उसके आगे लिखी बातें तो इससे भी ज्यादा भद्दी और अभद्र थी। मीनाक्षी तो पूरे स्कूल की सबसे अच्छी और शरीफ लड़कियों में से एक थी, इसलिए जब क्लास के दूसरे बच्चों को मीनाक्षी का ये रूप पता चला तो सब चौंक गए। उन्हें मीनाक्षी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मीनाक्षी उन सभी को नजरअंदाज करते हुए वहां से रोते हुए बाहर आ गई। लेकिन अब सुभाष उसके पीछे पीछे बाहर तक आ पहुंचा था। उसने एक बार फिर से मीनाक्षी का मजाक बनाते हुए कहा, अरे भाभी सुनो तो, अच्छा मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना अर्जुन भैया तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम चिंता मत करो, कल जब अर्जुन भैया हमारी क्लास में आएंगे तो मैं तुम्हारी तरफ से एक अच्छा सा लव लेटर लिखकर उन्हें दे दूंगा। तुम मुझे बाद में धन्यवाद कह देना। अरे जरा सोचकर तो देखो, अगर तुम अर्जुन भैया की गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो किसी की मजाल है जो तुम्हारे ऊपर हंसे या तुम्हारा मजाक बनाए? हाँ? सुभाष की इस बात पर मीनाक्षी के बगल में खड़ी उसकी सहेली रोहिणी ने मुस्कुराते हुए मीनाक्षी का हाथ पकड़कर उसे ताना मारते हुए कहा, देखो मीनू, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अब इतना रोने धोने का नाटक मत करो। सिर्फ एक लव लेटर ही तो है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आखिर अर्जुन की गर्लफ्रेंड बनने में हर्जी क्या है? अर्जुन रेड्डी के घर वालों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो लोग मर्सिडीज बेंज कार में सफर करते हैं और वो भी खुद के खास ड्राइवर के साथ। तुम्हारा परिवार तो वैसे भी बहुत गरीब है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस गरीबी से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए? एक लड़की की जवानी बस कुछ ही सालों के लिए टिकती है। एक न एक दिन तो हमें किसी का होना ही है, तो फिर क्यों ना किसी रईस को ही ढूंढ ले, जिंदगी तो चैन से कटेगी। रोहिणी की बात सुनकर मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, तुम कैसी दोस्त हो? अगर वो लोग यही सब तुम्हारे बारे में कहें तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? मीनाक्षी की बात सुनकर रोहिणी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे खर्चे उठाए? हाय काश अर्जुन मुझ पे फिदा हुआ होता, मैं तो मर ही जाती। रोहिणी की बात सुनकर मीनाक्षी ने उससे निराशा महसूस की, लेकिन उसे कुछ कहा नहीं। वो पलटकर वहां से जाने लगी, लेकिन तभी सुभाष अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हंसते हुए मीनाक्षी से कहा, अरे भाभी कहाँ चली? कल रात को मेरे साथ अर्जुन भैया से मिलने चलोगी? सुभाष की बात सुनकर मीनाक्षी ने गुस्से में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, हटो मेरे रास्ते से।
लेकिन सुभाष ने बेशर्मी से मीनाक्षी का रास्ता रोकते हुए कहा, देखो भाभी, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मैंने अर्जुन भैया से वादा किया है कि कल रात मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। चुपचाप मान जाओ वरना मैं तुम्हें यहां से भी जाने नहीं दूंगा। दरअसल अर्जुन रेड्डी स्कूल के उन चुनिंदा लड़कों में से एक था जिसकी नजर में हर कोई आना चाहता था, और जो लड़का मीनाक्षी को अर्जुन के साथ एक रात बिताने के लिए मना लेता, उस पर अर्जुन जरूर मेहरबान हो जाता। इसलिए जब बाकी के लड़कों ने सुभाष की बात सुनी तो वो भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे से तेज स्वर में एक कड़क आवाज सुनाई दी, जाने दो उसे। उस आवाज को सुनते ही वहां मौजूद सारे लड़के चौंक गए और पलटकर उस आवाज की तरफ देखने लगे। सभी लड़कों को इस तरह हैरान देखकर सुभाष ने भी हल्की शर्मिंदगी भरी मुस्कुराहट के साथ पलटकर देखा। उन लड़कों को इस तरह हैरान परेशान देखकर मीनाक्षी ने भी चौंकते हुए उस आवाज की दिशा में पलटकर देखा, और सामने खड़े शख्स को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दौड़कर उसके पास जाते हुए कहा, भैया। शिवा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने पिता और बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे ही उसकी नजर मीनाक्षी की आंखों से बहते हुए आंसुओं पर पड़ी, वो अचानक गुस्से से पागल हो गया। उसका चेहरा गर्म लोहे की तरह तमतमाने लगा और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। उसने नजरें उठाकर घूरते हुए सुभाष की आंखों में देखा तो अचानक न जाने क्यों सुभाष को अपनी आंखों में तेज जलन के साथ बेतहाशा दर्द महसूस होने लगा, और वो दर्द से कराहता हुआ कांपने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उसकी गर्दन पर एक पैनी तलवार रख दी हो, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा। सुभाष ने बुरी तरह से खांसते हुए शिवा की आंखों से अपनी नजरें हटाई और हड़बड़ाते हुए कहा, भैया, हम सब तो मीनाक्षी की क्लास में ही पढ़ते हैं। हम तो बस यूं ही उसके साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सुभाष अपनी बात पूरी कर पाता, शिवा ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। शिवा का तमाचा पड़ते ही सुभाष हवा में उछलकर दूर जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह दर्द से कराहने लगा। सुभाष को इस तरह जमीन पर पड़ा देखकर बाकी के लड़के चौंक गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि शिवा अचानक से सुभाष को थप्पड़ मार देगा। वो सब भागकर सुभाष के पास गए और उसे जमीन से उठाते हुए पूछा, सुभाष, तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही उन लड़कों की नजर सुभाष के गाल पर पड़ी तो वो चौंक गए। शिवा के सिर्फ एक थप्पड़ से सुभाष का गाल सूजकर सुर्ख लाल हो चुका था और उस पर शिवा की हथेली का निशान छप गया था। जमीन से उठकर खुद को संभालते हुए टूटे फूटे शब्दों में सुभाष ने शिवा से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? सुभाष के सवाल का जवाब देते हुए शिवा ने पलटकर कहा, कुछ खास नहीं, मैं भी बस मजाक ही कर रहा था। हालांकि शिवा ने कहा जरूर था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे के भाव और आवाज की कठोरता से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके कहने का क्या मतलब था। उसने सुभाष को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा, अगर अगली बार तुमने ऐसे जरूरत की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, समझे? शिवा की आवाज सुनकर सुभाष के साथ साथ बाकी के लड़के भी डर के मारे कांपते हुए एक साथ हामी में सर हिलाने लगे। उन लड़कों को सबक सिखाने के बाद शिवा ने गहरी सांस ली और मीनाक्षी को लेकर सड़क के दूसरी तरफ आ गया। सड़क के किनारे कृष्ण भार्गवन का ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा दूर से ये सब देख रहा था। जिस फुर्ती से शिवा ने सुभाष को तमाचा मारा और उसके बाद जिस तरह सुभाष का गाल सूज गया, उससे ड्राइवर को शिवा की ताकत का एहसास हो चुका था। जैसे ही शिवा गाड़ी के पास पहुंचा, उसने आगे बढ़कर शिवा से पूछा, अगर उसे मदद की जरूरत हो तो वो कृष्ण भार्गवन से बात करे। लेकिन शिवा इतने छोटे मोटे मामलों के लिए कृष्ण भार्गवन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ड्राइवर को मना कर दिया। शिवा के मना करते ही ड्राइवर ने स्कूल के लड़कों को घूर कर देखा और आगे बढ़कर शिवा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, अरे शास्त्री जी रुकिए। इतना कहकर उसने अदब से गाड़ी का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए शिवा से कहा, हाँ, अब आइए गाड़ी में बैठिए। शिवा की गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। सड़क के उस पार स्कूल के गेट पर खड़े सुभाष और रोहिणी समेत बाकी के सारे लड़के लड़कियां ये नजारा देखकर हैरान हो गए। हालांकि वो अभी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्हें लग्जरी कारों की समझ थी।
इसलिए शिवा के ठाट बाट देखकर उनके बीच फुसर फुसर शुरू हो गई। उनमें से एक लड़के ने कहा, कहीं मेरी नजर कमजोर तो नहीं हो गई है, या फिर मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। वो रोल्स रॉयस कार थी ना, कम से कम 1 करोड़ की कीमत वाली। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, वो मीनाक्षी का भाई था, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो बहुत गरीब है। वो कब से इतने अमीर हो गए? तुमने देखा उनके पास तो अपना खास ड्राइवर भी था। उन दोनों की बात सुनकर तीसरे लड़के ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वो कहां से गरीब लग रहा था? मुझे तो लगता है वो बस किसी की नजर में आना नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसे गरीब होने का दिखावा कर रहे थे और कुछ नहीं। और ये सुभाष मीनाक्षी को गरीब की ऐश्वर्या राय कहकर चिढ़ाता है। अरे उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट देखी तुमने? वीआईपी नंबर था गाड़ी का। अकेली नंबर प्लेट ही 15-20 लाख की थी। तुम्हें पता है ऐसी नंबर प्लेट तो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिलती है, फिर चाहे आप कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो। तभी पहले वाले लड़के ने सुभाष और रोहिणी को ताना मारते हुए कहा, और कुछ खटारे सी मर्सिडीज चलाने वाले उसे पटाने में लगे थे। औकात तो देखो इनकी। उन लोगों की बात सुनकर सुभाष और रोहिणी के हाथ पांव फूलने लगे। अब तो उन्हें बस यही डर सता रहा था कि कहीं शिवा उन दोनों से बदला लेने फिर से ना आ जाए। सुभाष ने अपना सोजा हुआ गाल सहलाते हुए मन ही मन कहा, अर्जुन भैया से कहना पड़ेगा कि वो मीनाक्षी का पीछा छोड़ दे, वरना उसके इस गुस्सैल भाई से पंगा लेना उन्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। ऐसा ही कुछ हाल रोहिणी का भी था। उसने पसीने से भरी अपनी हथेलियों को पोंछते हुए मन ही मन कहा, अजीब बात है, मैं मीनाक्षी को इतने वक्त से जानती हूँ, बल्कि हम दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठते हैं और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसका परिवार तो इतने पैसों वाला है और मैं बेवकूफ उसे कोई रईस और खर्च उठाने वाला लड़का फंसाने की सलाह दे रही थी। वहां कार में बैठी मीनाक्षी भी हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उसका भाई अचानक से उसे स्कूल में लेने क्यों आ गया, और वो भी ऐसी लग्जरी कार लेकर। मीनाक्षी को इस तरह परेशान देखकर शिवा ने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ मीनू, तुम ठीक हो? अगर वो लड़के अब तुम्हें कभी भी परेशान करें तो मुझे बताना, ठीक है? मीनाक्षी अभी भी सदमे में ही थी। उसने कभी भी शिवा को इस तरह झगड़ते और लोगों की पिटाई करते हुए नहीं देखा था। उसका भाई तो हमेशा से शांत स्वभाव का था, फिर वो अचानक से बदल कैसे गया? यही सब सोचते हुए मीनाक्षी ने हामी में सर हिलाया और गाड़ी को देखने लगी। हालांकि उसे कभी महंगी लग्जरी गाड़ियों में बैठने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उस गाड़ी को देखकर उसे इतना तो समझ आ ही रहा था कि वो एक बहुत ही महंगी गाड़ी थी। इसलिए उसने सीधे सीधे शिवा से सवाल किया, भैया ये सब क्या चल रहा है? अब क्या जवाब देगा शिवा मीनाक्षी के सवाल का? क्या वो उसे सब कुछ सच सच बता देगा, या फिर फिलहाल वो उसे एक कहानी सुनाकर बहला लेगा?